हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अमावस्या तिथि पर एक उपाय से चमकेगी आपकी किस्मत, दूर होंगी सभी प्रकार की परेशानियां। अमावस्या तिथि का नाम अमावसो नामक पितर पर रखा गया है और इसके स्वामी भी पितर ही हैं। अमावस्या के दिन पूजा पाठ, उपाय और दान का अत्यधिक महत्व हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे दो ऐसे बहुत ही विशेष उपाय जिन उपायों को करके आप अपने घर से धन धान्य की हर प्रकार की समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। इन उपायों को करके आपके जीवन में जो भी कष्ट चल रहे हैं उन सभी कष्टों को समाप्त कर पाएंगे। इस वीडियो में पहले तो हम अमावस्या क्या है इसको समझेंगे। इसके बाद अमावस्या के दिन कौन से छोटे छोटे ऐसे उपाय हमें करने चाहिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा वीडियो के अंत में आपको दो बहुत ही विशेष प्रकार के उपाय बताएंगे जिन उपायों को करके आप अपने जीवन से सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। जो भी जीवन में कष्ट चल रहे हैं वह कष्ट चाहे धन धान्य को लेकर के हो, वैभव समृद्धि को लेकर के हो या किसी अन्य प्रकार का कष्ट, चाहे वो शारीरिक कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, अर्थात आपकी सभी प्रकार के मनोकामनाओं की पूर्ति इन दो उपायों को करके हो सकती है। आप चाहें तो इन दो उपायों में से कोई भी एक उपाय कर सकते हैं या यदि आप चाहें तो इन दो उपायों को दोनों को कर सकते हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और उसके पहले आप सभी से बहुत ही विनम्र निवेदन है, यदि पहली बार चैनल पर आए हो तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चैनल को लाइक करके हर हर महादेव का जयकारा अवश्य लगाइएगा। देखिए साथियों, मैंने आपको बताया कि चंद्रमा की 16वीं कला को अमावस्या कहते हैं। इस तिथि में चंद्रमा की यह कला जल में प्रविष्ट हो जाती है। अमावस्या तिथि को 30वीं तिथि भी कहते हैं। इस तिथि को कृष्ण पक्ष की समाप्ति के लिए भी जाना जाता है। अमावस्या तिथि के स्वामी पितर होते हैं। अमावस्या तिथि का नाम अमावसु नामक पितर के नाम पर रखा गया है। अमावस्या के अंतर्गत बहुत ही कुछ विशेष महत्व होते हैं, कुछ चमत्कारी उपाय होते हैं, कुछ टोटके और उपाय शीघ्र ही शुभ फल देते हैं। ऐसे में आज अमावस्या के दिन आप जीवन से जुड़ी तमाम तरह की परेशानियों को दूर करने और मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं। कुछ साधारण से उपाय हैं जिनको आप प्रत्येक अमावस्या के दिन अवश्य कर सकते हैं और कुछ विशेष उपाय जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो के अंत में आपको दो बहुत ही विशेष उपाय के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए साथियों, अमावस्या के दिन स्नान दान का अत्यधिक महत्व होता है। आज के दिन अन्न, वस्त्र, गौ और यदि सामर्थ्य हो तो स्वर्ण के दान का भी अत्यधिक शुभ फल मिलता है। अमावस्या के दिन गरीब और भूखे व्यक्तियों को भोजन कराने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और दुख व कष्ट दूर होते हैं। अमावस्या के दिन गंगा जी का स्नान अत्यधिक महत्व है। किसी नदी, सरोवर आदि में जाकर मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं, यह भी बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। अमावस्या के दिन आसपास के किसी भी पार्क या ऐसे मैदान में जाएं जहां पर आपको काली चींटियों को देखने को मिले, तो उन काली चींटियों को आपको चीनी और आटे मिला करके डालना चाहिए। अमावस्या की रात में किसी काले कुत्ते को रोटी में तेल लगाकर खिलाएं। इस उपाय से आपकी शत्रु बाधा दूर होगी। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे कार्यों की जिसको कि आपको भूल कर भी नहीं करने चाहिए। अमावस्या के दिन कई चीजों की मनाही होती है। अमावस्या के दिन किसी भी प्रकार के नशे या इसकी तरह की किसी भी चीज़ों से आपको दूर रहना है। भूल कर भी इस दिन मांस मदिरा का सेवन ना करें। अमावस्या के दिन वाहन भी तेज ना चलाएं और किसी न किसी से विवाद भी ना करें। अमावस्या के दिन तुलसी जी को और बेलपत्र को तोड़ना भी नहीं चाहिए। अब बात कर लेते हैं वह कौन से दो विशेष उपाय हैं जिसे करके आप धन धान्य व वैभव की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आपको बता दूं, अमावस्या के दिन आपको एक उपाय सुबह करना है और दूसरा उपाय आपको प्रदोष काल में करना चाहिए। देखिए आपको पहले उपाय के अंतर्गत क्या करना है। पहले उपाय के अंतर्गत आपको सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद अपने घर के किसी भी तांबे के लोटे या कलश में गंगा जी का जल ले लेना है। यदि आपके पास पर्याप्त मात्रा में गंगा जी का जल है तो गंगा जी का जल आप ले लीजिए। यदि आपके घर पर पर्याप्त मात्रा में गंगा जी का जल नहीं है तो आप उस लोटे में थोड़ा सा जल और थोड़ा सा गंगा जी का जल मिला सकते हैं। इसके बाद इस जल में आपको थोड़ा सा काले रंग का तिल डाल देना है और एक बेलपत्र आपको डाल देनी है और इस संपूर्ण सामग्री को लेकर के आपको शिवालय चले जाना है।
शिवालय जाने के बाद आपको यह जल, संपूर्ण जल देवादिदेव महादेव को समर्पित कर देना चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखें कि जो भी बेलपत्र आप देवादिदेव महादेव को समर्पित कर रहे हैं, वह बेलपत्र कहीं से कटे फटे या खंडित नहीं होनी चाहिए। बस बेलपत्र समर्पित करने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि बेलपत्र की जो डंडी है, उसकी ठूंठ या जो गांठ होती है, उसे तोड़ करके फेंक देना चाहिए और फिर ही इस बेलपत्र का प्रयोग आपको देवादिदेव महादेव को समर्पित करने के लिए करना चाहिए। और जब आप भगवान देवादिदेव महादेव को यह जल समर्पित कर रहे हैं, तो उस समय आपको लगातार ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या किसी भी एक मंत्र का, जिसको आपको ध्यान हो, भगवान शिव के किसी भी एक मंत्र का आप लगातार जाप कर सकते हैं। इस तरह से यह जो उपाय किया आपने, यह आपको सुख देने वाला उपाय है। इसके अलावा दूसरे उपाय की यदि बात करते हैं, तो यह दूसरा उपाय आपको प्रदोष काल में करना है। प्रदोष काल में करने वाला यह उपाय बहुत ही विशेष प्रकार का उपाय है। इस उपाय के अंतर्गत आपको एक दीपक जला देना है। यह दीपक किस तरह से जलाना है, इस बात को ध्यान से समझिएगा। आपको आपके घर में ही एक दीपक, जिसका मुख आपको दक्षिण की ओर रखना है, क्योंकि दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है। तो इस दीपक को जलाने के लिए आपको ले लेना है एक दीपक। उसमें आपको संपूर्ण जो दीपक है, उसे सरसों के तेल से भर देना है। इस तेल में आपको थोड़ा सा काला तिल डाल देना है और एक बाती, लंबी बाती का ध्यान रखिएगा, पितरों को समर्पित करने के लिए लंबी बाती का प्रयोग करते हैं। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि लंबी बाती डाल करके यह दीपक तैयार कर लेना है और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके इस दीप को प्रज्वलित कर देना है। इस दीप को प्रज्वलित करके आपको अपने पितरों का ध्यान करना है। कहते हैं कि यदि पितर आप पर प्रसन्न हो जाते हैं, तो सभी देव आप पर करुणा करने लगते हैं। इस तरह से इस उपाय को करके आप अपने जीवन में धन धान्य की संपन्नता को प्राप्त कर सकते हैं। अतः इस विशेष उपाय को आप अपने घर पर अवश्य करें। यह दक्षिण मुखी दीपक आपको अवश्य जलाना चाहिए। देवादिदेव महादेव आप सभी पर कृपा करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय जय महाकाल।